संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि नगर निकाय के चुनाव चल रहे हैं और इस वक्त हम डबवाली में हैं। डबवाली में नगर परिषद के चेयरमैन के चुनाव हो रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ इनेलो की महिला महासचिव है सुनैना सिंह चौटाला। और चूँकि 19 जून को वोटिंग होगी और 22 जून को नतीजे आएंगे और सुनैना चौटाला को डबवाली का क्योंकि प्रभारी भी बनाया गया है, चुनाव है वो लड़ा जा रहा है और ये कहूँगा कि एक सप्ताह का समय अभी बाकी है। वोटरों को रिझाने के किस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं, हम उनसे चर्चा करें। सुनैना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे जो डबवाली का जो नगर परिषद का चेयरमैन का जो चुनाव चल रहा है, क्या कुछ परिस्थितियाँ हैं, चुनाव है वो प्रचार किस तरह से चल रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो इंडियन नेशनल लोकदल की जो खासियत रही है जन भावना, जो जन भावना पे खरा उतर रहा हो उसी को ही हम अपना नुमाइंदा चुनते हैं। तो जो डबवाली के जितने भी मेन नागरिक थे, उन्होंने जाके अभय सिंह जी चौटाला से एक डिमांड की कि हमें एक ईमानदार शख्सियत आप दें जो कि डबवाली का विकास करा सकें। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा अगर उन्होंने कहा तो टेकचंद जी छाबड़ा का नाम उभर के आया, जो कि इस चीज़ के लिए जाने जाते हैं कि लोगों के सुख दुख में उनका जाना, किसी का भी कोई काम हो जैसा भी उनसे बन पड़ता है, बेशक चाहे वो पैदल हैं तो पैदल चल पड़ते हैं, बाइक पे तो बाइक पे चल पड़ते हैं। तो उनका जो ये काम करने का तरीका है और लोगों से जो मिलने का तरीका, ये देखते हुए इंडियन नेशनल लोकदल ने टेकचंद जी छाबड़ा को अपना कैंडिडेट चुना। और वहाँ ऐसी जो स्थिति है, क्योंकि आज जितने भी जनता के बीच में जा रहे हैं विपक्षी लोग, जो कांग्रेस के हों, चाहे बीजेपी के हों, चाहे जेजेपी के हों, कोई भी, तो वो झूठे वायदे करने में मशहूर हो चुके हैं। ऐसे में लोगों को ये लगता है कि हमें जो आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा को अपनाए, उन्हीं लोगों को वो सपोर्ट करना चाहते हैं। और इसलिए टेकचंद जी छाबड़ा का लगभग मैं ये कहूँगी कि एक तरफा ही इलेक्शन होगा और भारी मतों से वो जीतेंगे। तो क्या कुछ मुद्दे हैं इस चुनाव में, चूँकि आप भी वोटरों से कनेक्ट हो रही हैं, क्या कुछ मुद्दे हैं, क्योंकि डबवाली तो एक तरह से गृह क्षेत्र की सीट कही जाती है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, डबवाली हमारा अपना घर है और मुद्दे यहाँ पे कुछ, मैं गई थी, जैसे दुकानदार हैं, एक कल हमारा जहाँ पे ऑफिस खोला गया है इंडियन नेशनल लोकदल का, टेकचंद जी छाबड़ा का, वहाँ पे सामने एक कॉरिडोर है। उस कॉरिडोर के अंदर जितने दुकानें हैं, वो कॉरिडोर आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला ने पहली कलम से बनवा के दिया था। उसके अंदर जो दुकानें हैं, क्योंकि टेकचंद छाबड़ा जी को 1.5 साल का ही समय मिल पाया था उस समय, और जो मालिकाना हक जो दिलाया जाता है, वो मालिकाना हक का काम अभी पेंडिंग था। उसके बाद जितने भी, चाहे कांग्रेस के आए हों, चाहे बीजेपी के लोग आए हों, सब ने ये वायदा तो ज़रूर किया कि आपको मालिकाना हक दिया जाएगा, लेकिन उन दुकानदारों को आज तक मालिकाना हक नहीं मिला। ये एक झूठ जो लोगों से बोल के उनको ठगा गया। पहला हमारा यही रहेगा कि हम उन्हें उनका मालिकाना हक दिलाएं। और दूसरा, जो शहर का सौंदर्यीकरण, जगह जगह कूड़े करकट, जो आवारा पशु जो है वो घूमते दिखाई देते हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए भी टेकचंद जी छाबड़ा ने भी ये बोला है कि हम गली गली एक कूड़े की गाड़ी लगाएंगे और एक नुमाइंदा साथ होगा ताकि जो वो उसको साफ करके डाल दे। एक ये किया जाएगा। नंबर 3, नशा एक चरम सीमा पे डबवाली में, क्योंकि डबवाली बॉर्डर पे है। इन सब बातों को लेके बहुत हम गंभीरता से इसको दूर करेंगे। चिट्टे का या कोई भी किसी भी तरीके का नशा डबवाली में एंटर नहीं करने दिया जाएगा। चौथी बात जो है वो है कि रजिस्ट्रियों को लेके, जो प्रॉपर्टीज़ को लेके जो घपला होता है, नगर पालिका में जाओ तो जो लोग बैठे होते हैं वहाँ पे, क्लर्क या कुछ भी जो सरकारी, वो लोगों को परेशान करते हैं। हालांकि 5-5 हज़ार तक की भी रिश्वत मांगने में वो गुरेज नहीं करते, और नहीं तो वो कहते 1000 ही दे दो। तो इन चीज़ों पे रोक लगाने के लिए भी टेकचंद जी छाबड़ा को ये कहा है कि भाई जैसे आप 24 घंटे वहाँ पे वो रहेंगे और लोगों के काम कराएंगे। बाकी क्या कहना चाहेंगे? नगर निकाय के चुनाव पूरे प्रदेश भर में हो रहे हैं, आपने पूरे हरियाणा भर में आप जा कर के गए, किस तरह की परिस्थितियाँ हैं, इनेलो कहाँ खड़ी है?
इंडियन नेशनल लोकदल ने लगभग हरियाणा प्रदेश में सभी जगह अपने जो है कैंडिडेट उतारे हैं, और जहां किसी कैंडिडेट ने ये भी कहा है कि जी मैं हूं आपका, मुझे अगर निर्दलीय आप सपोर्ट, तो उसको वो भी एक वेटेज दिया गया है। तो ऐसे में ये देखने को मिल रहा है, जहाँ तक मैं गई हूँ हरियाणा प्रदेश में, बहादुरगढ़ है, यमुनानगर है, दादरी है, और भी बहुत सारी जगह जो है, लगभग सभी जगह इंडियन नेशनल लोकदल बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी और आधे से ज़्यादा सीटों पे जीत के आएगी। मैडम, यहाँ पे जिस तरह से जननायक जनता पार्टी और बीजेपी ने यहाँ पे उम्मीदवार उतारा, और जो है अब ये भी जो चर्चा में हो रही है कि गठबंधन को लेकर के पार्षदों ने कुछ खड़े कर दिए, आपको लगता है कि ये गठबंधन है वो इस नगर परिषद के चुनाव में पटरी पे बैठ पाएगा? क्योंकि वार्डों में जननायक जनता पार्टी ने भी उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं और जेजेपी ने भी खड़े कर दिए हैं, बीजेपी ने भी कर दिए, और कांग्रेस और इनेलो भी कर रही है। तो आपको लग रहा है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो सकती है या कुछ होगा ऐसा? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी, आप लोग इनका गठबंधन, इनको ठगबंधन बोलें तो ज़्यादा है, क्योंकि इन्होंने लोगों को ठगा है, झूठ बोला है, लोगों को ठग के ये वोट लेके गए हैं। दूसरी बात, ना केवल डबवाली, हरियाणा में भी नरवाना है, जींद है, वहाँ पे भी ये सिनेरियो है। जैसे कि पानीपत में भी एक इनके एमएलए हैं, उन्होंने जो जेजेपी के हैं उन्होंने अपने नुमाइंदे खड़े कर दिए, बावजूद गठबंधन जो इन्होंने बोला कि इनका सीटों पे बंटवारा हुआ है 4 और 14 पे, लेकिन उसमें भी इनका झगड़ा है। कहीं पे भारतीय जनता पार्टी ने जेजेपी के सामने अपना नुमाइंदा खड़ा कर दिया है, कहीं जेजेपी ने भारतीय जनता पार्टी के सामने अपना नुमाइंदा खड़ा कर दिया है, और यही सिनेरियो इधर डबवाली में भी है। तो कुल मिला के एक ही बात उभर के आती है कि जब इंडियन नेशनल लोकदल ने अपने कैंडिडेट का नाम की घोषणा की, उसके बाद ये फटाफट से इकट्ठे होकर और सिर जोड़ते हुए दिखाई दिए कि ऐसे तो हम किसी भी तरीके से इलेक्शन नहीं लड़ ही नहीं पाएंगे, जीतना तो बहुत दूर की बात है। आज जो डबवाली में कैंडिडेट है जो जेजेपी के, वो तीसरे से भी नीचे के उस पे पायदान पे खड़े हैं। वो एक जंग ही लगाओ उनको, एक बलि का बकरा लगाओ या कुछ भी कहो, कि जेजेपी यहाँ से बुरी तरह से हार का मुंह देखने वाली है। और ना केवल यहाँ पे, पूरे हरियाणा प्रदेश में बीजेपी और जेजेपी का लोग सबक सिखाने को तैयार बैठे, पूरे हरियाणा प्रदेश में इनका सुपड़ा साफ करके देंगे। और दूसरी एक चीज़ और मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी, क्योंकि जन भावना को समझ के अगर कोई कार्य नहीं करेंगे तो जनता उनको सिरे से नकार देगी। हरियाणा प्रदेश की जनता जिसमें सबसे अव्वल रही है, हरियाणा प्रदेश की जनता ने पिछले इलेक्शन में, विधानसभा के इलेक्शन में, भारतीय जनता पार्टी को सिरे से नकार दिया था, क्योंकि जो उनकी नीतियां हैं वो लोगों की जन भावना पे खरी नहीं उतर रही थी। जेजेपी ने लोगों से ठगा वोट लिए, मैंडेट जो आया था वो आया था एंटी बीजेपी, और फिर जेजेपी ने जाके जब उनसे हाथ मिला लिया तो लोग बड़े फेडअप हुए, और उन्होंने मुझे, मैं जहाँ पे भी गई, बोले हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, चौटाला साहब का राज तो चौटाला साहब का ही था, और इस बार चाहिए भले कितनी कोशिश कर लें, चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला, इंडियन नेशनल लोकदल, अभय सिंह जी चौटाला मुख्यमंत्री बनेंगे और इंडियन नेशनल लोकदल का राज आएगा। नगर निकाय चुनाव के बाद इनेलो है वो पूरे प्रदेश भर में किस तरह के कोई कार्यक्रम चलाने का प्रयास है? क्योंकि 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा, क्योंकि परिस्थितियां उस टाइप से शुरू हो जाएंगी, रैलियां, जनसभाएं, तो इनेलो क्या कुछ लेकर के जनता के बीच जाएगी नगर निकाय चुनाव के बाद? देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल का बहुत ही, हमारे जो नेता हैं आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला, वो बहुत ही स्पष्टवादी हैं, और उनके लिए ये बात भी मशहूर है कि जो वो कहते हैं वो करके भी देते हैं। जैसा कि आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने हमें ये एक लाइन दी है कि जो लोगों की या तो वायदे करो मत, वायदे करो तो उनको पूरा करो। अभय सिंह जी चौटाला ने ये लोगों से वायदा किया है कि जिस दिन भी सत्ता में आएंगे, क्योंकि एक बहुत हमें बेरोज़गारी का बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा। बेरोज़गार जो युवा हैं वो आज इतने हताश हैं कि एक तो आत्महत्या तक कर गया। तो ऐसे में ये गंभीर परिस्थिति से लड़ने के लिए अभय सिंह जी चौटाला ने कहा है कि हर घर में कम से कम एक नौकरी, और जब तक उस बच्चे को नौकरी नहीं मिलेगी तो उसे 20,000 रुपये बेरोज़गारी भत्ता देने का एक सिस्टम शुरू करेंगे। वहीं नौजवानों के लिए जहाँ ये बात कही जाती है, जो एक बुज़ुर्गों की जो पेंशन है,
जो बुजुर्गों का सम्मान आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने शुरू किया है, उस सम्मान को बढ़ा के मौजूदा सरकार तो चाहती है कि पेंशन को काट दिया जाए, और यहाँ तक कि 2,75,000 बुजुर्गों की पेंशन काट भी दी गई है। कई जगह मैं गई हूँ, मुझे बुजुर्ग रोते हुए भी, आंखों में आंसू लेके रोते हुए, क्योंकि मेरे जो पोता है बहुत छोटा है और मैं उसकी पढ़ाई मैं उस पेंशन से करवाता हूँ, मेरे बेटा बहू है नहीं। तो ऐसी स्थिति में जो लोग इस चीज़ से परेशान हैं, उस बुज़ुर्गों की पेंशन को बढ़ा के 10,000 रुपये करने का कार्य करेंगे। और वहीं जो महिला शक्ति है, क्योंकि मेरा एक दायरा महिलाओं तक ज़्यादा है, तो जो महिला शक्ति है 60 से ऊपर की महिलाओं को तो पेंशन का प्रावधान है ही, लेकिन जो 60 साल से नीचे की महिलाएं हैं, कई घरों में एक पैसा भी नहीं दिखाया जाता और आज चूल्हा चलाना बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए 1,500 रुपये प्रत्येक हरियाणा की महिला को 1,500 रुपये एक सहायता राशि देने का काम इंडियन नेशनल लोकदल करेगी। इसके अलावा भी बहुत सारी हमारे पास नीतियां हैं जो कि आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने सपना देखा था हरियाणा प्रदेश के लिए, वो ओम प्रकाश जी चौटाला चाहते हैं कि मेरे जीते जी मैं उनसे उसको लागू करके दूँ। चौटाला साहब की सज़ा को लेकर के क्या कहेंगे? इतनी उम्र दराज बड़े नेता और जो है एक फिर से जो जेल में गए, पहले जेबीटी भर्ती प्रकरण में और अब इस आय से ज़्यादा अधिक संपत्ति के मामले में, क्या कहेंगे? देखिए, कोर्ट का जो भी फैसला हम उसका सम्मान करते हैं और हमें पूरा उम्मीद है कि कोर्ट से हमें न्याय ज़रूर मिलेगा। लेकिन वहीं अगर मैं राजनीतिक बात करूं तो बहुत सी ऐसे करप्टेड लोग हैं। ओम प्रकाश जी चौटाला ने कहीं से भी करप्शन नहीं किया और कहीं भी ये बात साबित नहीं हुई है कि उन्होंने कोई करप्शन किया है। और जो करप्शन करके हिंदुस्तान को छोड़ के विजय माल्या जैसे, नीरव मोदी जैसे इस देश को छोड़ के जनता को लूट के चले गए, उनके लिए इनके पास कोई जवाब नहीं है। वहीं आप ये देखें कि कसाब या जो JNK में बहुत जो मारकाट करी, जो लोग इसमें एक्यूज थे, उनका जो एक रिज़ल्ट जो कहते हैं, उनके लिए जो सज़ा कई कई सालों में सुनाई गई, उनका फैसला कई कई सालों तक पेंडिंग रखा गया। आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला का फैसला देने में सरकार को बड़ी जल्दी रहती है। उसका कारण है क्योंकि आज जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चल रही है, ओम प्रकाश जी चौटाला के डर के मारे, भय के मारे हिल चुकी है। ओम प्रकाश जी चौटाला तीसरा मोर्चा एक ऐसे शख्सियत हैं जो तीसरा मोर्चा का गठन कर लेते, जो कि अब भी होगा, लेकिन सरकार को कहीं ना कहीं ये लगा कि भाई ये कहीं हमारे लिए एक दुविधा ना खड़ी कर दें, इसलिए उन्होंने इस चीज़ का भी लिहाज नहीं बरता कि वो 87 साल के बुज़ुर्ग हैं और 90% हैंडीकैप्ड हैं। एक किस्सा हुआ था दिल्ली में, एक कोई सिनेमा हॉल था जिसकी छत गिर गई थी और वो उनकी उम्र थी 67 साल, केवल 67 ईयर ओल्ड। उनको ये कह के माफ़ कर दिया गया था कि ये उम्र दराज हैं, बड़े हैं। तो 87 साल के जो 5 बार हरियाणा प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रह चुके, जिनके पिता की संपत्ति 7,000 एकड़ रही है, तो क्या वो 2 करोड़ रुपए का मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि ये सारा जो JBT भर्ती जो था वो भी एक स्कैंडल ही था, कांग्रेस के द्वारा रचा गया था। क्योंकि उसमें अगर कहीं भी गलती होती तो जो टीचर्स आज जॉब कर रहे हैं, जिनको तो तरक्की मिली है, तो किसी भी, मैं कहती हूँ कहीं पे भी ये नहीं लिखा गया कि अगर भर्ती गलत है तो इट मीन्स कि वो भी गलत हैं, कि भर्ती देने वाला आपने गलत कर दिया और जो भर्ती हुए हैं वो एकदम सही कर दिए। तो ये एक इनका जो चेहरा है वो एकदम सामने है और इसका फैसला जनता की अदालत बहुत बड़ी अदालत होती है, इसका फैसला जनता की अदालत करेगी। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सुनैना सिंह चौटाला। नगर निकाय चुनाव चल रहे हैं और इसको लेकर के हमने तमाम सारी जो है चर्चाएं की। लगातार हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।